हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला नंबर प्रश्न है, मिनी माटा रोग किसके कारण होता है। आपका क्वेश्चन है, मिनी माटा रोग किसके कारण होता है। बताइए कमेंट करके किसके कारण से होता है। तो याद रखिएगा किसके कारण से होता है, तो मिथाइल मरकरी के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, तो मिथाइल मरकरी के कारण से होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसमें परागकण का निर्माण होता है। आपका क्वेश्चन है, किसमें परागकण का निर्माण होता है। बताइए कमेंट करके किसमें होता है परागकण का निर्माण। तो याद रखिएगा परागकोश में होता है। किसमें होता है, तो परागकोश में होता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज की थी। आपका क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज की थी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो कामे रारिंस होगा। क्या होगा, तो कामे रारिंस होगा, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गर्भाधान अवधि है। आपका क्वेश्चन है, गर्भाधान अवधि है, तो बताइए किस में अवधि है। याद रखिएगा निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का है। किसका है, तो निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ब्रीवरी का संबंध किससे है। बताइए कमेंट करके ब्रीवरी का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा किससे है, तो सेक्रोमाइसिस से है। किससे है, तो सेक्रोमाइसिस से है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन सही होगा, तो सेक्रोमाइसिस से है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु कम किसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। बताइए कमेंट करके किसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, नील हरी बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ताइचुंज इनमें से किसकी किस्म है। आपका क्वेश्चन है, ताइचुंज इनमें से किसकी किसकी किस्म है। बताइए कमेंट करके किसकी किस्म है। तो याद रखिएगा धान की किस्म है। किसकी है, तो धान की किस्म है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। बताइए कमेंट करके चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। याद रखिएगा कौन अनुवांशिक पदार्थ है, तो जॉपिंग जीन अनुवांशिक पदार्थ है। कौन है, तो जॉपिंग जीन अनुवांशिक पदार्थ है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अगौ में वर्धी प्रजनन होता है। आपका क्वेश्चन है, अगौ में वर्धी प्रजनन होता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका बुलबिल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो बुलबिल द्वारा होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चींटी द्वारा परागन को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, चींटी द्वारा परागन को क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो मार्मिकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मार्मिकोफिली कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मार्मिकोफिली। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एस एल मिरर किससे संबंधित है।
आपका क्वेश्चन है एस एल मिरर किससे संबंधित है, बताइए कमेंट करके किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है एस एल मिरर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है। यहाँ पे एस एल मिरर किससे संबंधित है, तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है कार्बनिक जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी, बताइए कमेंट करके उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा किसके द्वारा दी गई थी, तो JBS हल्डेन द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो JBS हल्डेन द्वारा दी गई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है यूरेसिल किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है यूरेसिल किससे संबंधित है, तो बताइए कमेंट करके किससे संबंधित है, तो RNA से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो RNA से संबंधित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है लेक ऑपरॉन किसका प्रतिनिधि है। आपका क्वेश्चन है लेक ऑपरॉन किसका प्रतिनिधि है, बताइए कमेंट करके किसका प्रतिनिधि है। याद रखिएगा इनमें से सभी का प्रतिनिधि है। किसका संबंध प्रतिनिधि है, तो इनमें से सभी का प्रतिनिधि है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है कोला चाय व कोको में पाए जाने वाले उचेतक है। आपका क्वेश्चन है कोला चाय में कोको में पाया जाने वाला उचेतक है, तो बताइए कमेंट करके उत्तेजक किसका है। तो याद रखिएगा उचेतक किसका है, तो यहाँ पे आपका कैफीन का है। किसका है, तो कैफीन का है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है अफीम। आपका क्वेश्चन है अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होती है। आपका क्वेश्चन है अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होती है, बताइए कमेंट करके किससे प्राप्त होती है। याद रखिएगा पे पावर से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, तो पे पावर से प्राप्त होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है भारतवर्ष में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले जौ खाद्य धान फसल के लिए है। आपका क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जौ खाद्य धान फसल के लिए है, तो बताइए कमेंट करके किसके लिए है। याद रखिएगा अजोला के लिए है। किसके लिए है, तो अजोला के लिए है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ जलीय भोजन योग्य मछली है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ जलीय भोजन योग्य मछली है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो सीरीना मृगला होगा। क्या होगा, तो सीरीना मृगला होगा, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है ट्रांसजेनिक। आपका क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है। याद रखिएगा चूहा है। क्या है, तो चूहा है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।